अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक व्यू उनका कहाँ पे आ रहा है। और अंशुल, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहाँ पे देख रहे हैं? बैंकिंग सेक्टर में जोश देखने को मिल सकता है। जी हाँ, एचडीएफसी लीड करेगा, तो क्या बैंकिंग नाम भी शामिल है कोई आपकी लिस्ट में? नमस्कार सृष्टि जी। नमस्कार नमस्कार। अभिषेक जी। नमस्कार डिम्पी जी। दो अपडेट से स्टार्ट करूंगा। सन टीवी में 785 पे टारगेट डन हुआ है। अपोलो टायर 494 से 535 आ गया है, तो वहां भी टारगेट डन है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। परसों ऑप्शन के चैंपियन में एसीसी कॉल बाय दिया था 115 में। 175 का टारगेट था, 171 का हाई बना है, तो वहां भी ऑलमोस्ट टारगेट डन है। अब दो मिड कैप काउंटर से स्टार्ट करूंगा। पहला है रैमको इंडस्ट्री। यहाँ पे 21 वीक्स का 99 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, तो स्टॉक को प्रीएम्प्टिव करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। 253 255 की जोन में 232 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 293 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा मिड कैप काउंटर है प्रिसीजन वायर। यहाँ पे 182 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है और उसके बाद 4 दिन की कंसोलिडेशन है, तो स्टॉक को भी 162 पे बाय करना चाहिए। 150 का स्टॉप लॉस रहेगा, 186 का टारगेट रहेगा। ये हो गए मिड कैप से। अब दो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत बेहतरीन काउंटर दिख रहे हैं। पहला है सन टीवी। 109 दिन का बेस बना था, ब्रेकआउट के बाद 15 दिन की वापस से कंसोलिडेशन आई है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न है, इसको बाय करके चलना चाहिए। 784 के अराउंड में स्टॉप लॉस रहेगा 770 का, और ऊपर में टारगेट आएगा 810 का। लास्ट काउंटर जो रहेगा वो है एसीसी। अगेन ऑप्शन में जरूर टारगेट हुआ है, लेकिन फ्यूचर्स पे बड़ा पैटर्न बना है। ऑलमोस्ट 80 वीक्स का बेस ब्रेकआउट आया है, तो स्टॉक में भी पोटेंशियल है 3300 3400 रुपए जाने का। बट इमीडिएट ब्रेकआउट बाय करना है तो 2799 तक का टारगेट इमीडिएट 1 से 2 दिन में मिल सकता है। तो ये चार काउंटर रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है। तो बाजार में कई शेयर आज मतलब अंशुल जी ने झड़े लगा दी स्टॉक्स की आपके लिए, और उसमें कई सारे मोमेंटम वाले अच्छे स्टॉक्स भी हैं। आप उन पे फोकस करके चलिए। सीमेंट काउंटर्स में भी हम तेजी देख रहे हैं। एसीसी के लिए 2799 रुपये का लक्ष्य है, रामको इंडस्ट्रीज के लिए 293 रुपये का टारगेट है, 232 का स्टॉप लॉस है, और प्रिसीजन वायर के लिए 186 रुपये का टारगेट है और 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने के लिए अंशुल जी आपको राय दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे शेयर। राहुल जी, आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी बाजार में? क्या ट्रेड करने की सलाह आप दे रहे हैं सर? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अपसाइड में रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर नहीं कर रहा है। मतलब 1-200 पॉइंट ऊपर की साइड में हो सकता है, बट डाउन साइड 700-800 पॉइंट का खुला हुआ है। तो लॉन्ग जाना मुनासिब नहीं है, बारिंग बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स में। तो वही 2-3 स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। एक है एनटीपीसी और दूसरा है ग्रासिम। ग्रासिम मैंने 2 हफ्ते पहले भी रिकमेंड किया था शो पे, और एक शानदार रैली देखने को मिला था। तो करंट मार्केट प्राइस पे फिर से लॉन्ग कर सकते हैं ग्रासिम। स्टॉप लॉस इसका 2690 होगा और टारगेट होगा 2850। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के साथ, अच्छा वॉल्यूम के साथ, और एक डिमांड जोन, तीनों कंडीशंस मैच हुए और एक बेहतरीन रैली देखने को मिला है। थोड़ा अपसाइड अभी भी बचा है रैली में। तो एक है ग्रासिम, दूसरा है एनटीपीसी। अराउंड 370 के आसपास चल रहा है। 373 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, स्टॉप लॉस होगा 365 का और इसका टारगेट होगा 388। तो एनटीपीसी और ग्रासिम। ठीक है। सीमेंट का एक शेयर राहुल जी ने भी सुझा दिया। ग्रासिम में भी हम मोमेंटम देख रहे हैं, और ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम भी चला हुआ शेयर है। अल्ट्राटेक के साथ साथ अगर पिछले महीने भर की बात करें तो 10% के आसपास की तेजी ग्रासिम ने भी दिखाई है। 2850 का टारगेट होगा, 2700 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आपको ट्रेड करना है। और दूसरा शेयर है एनटीपीसी पावर स्पेस से। ये आपके लिए सारे के सारे शेयर हो गए। एक बार एचडीएफसी बैंक पर फिर से व्यू लेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें आपको स्ट्रेटजी कैसे बना के चलनी है। गैप अप ओपन होगा, अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश सर, भी मेरे को स्क्रीन पे दिखे हैं। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि, आपसे शुरू करते हैं, आपके ट्रेड आज के। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से 2 ट्रेड्स रहेंगे। सबसे पहला ट्रेड जो है वो टाटा कम्युनिकेशंस में बनता है। टाटा कम्युनिकेशंस में अगर आप चार्टिकल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने वापस से अपना जो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है उसको रिज्यूम करा है। कल के सत्र में हमें देखने को मिला स्टॉक ने यहाँ पे अपना जो
सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ बनाया था 1830 के पास, उस लेवल को रिस्पेक्ट करा है और वहां पर ही दोनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। तो करंट लेवल से आप टाटा कम्युनिकेशन को बाय कर सकते हैं। पहले 1940 का टारगेट बनेगा, जैसे ही 1940 क्रॉस करता है फर्दर मोमेंटम जो है वो इसके अंदर बिल्ट होता हुआ दिखेगा आपको 1970 के लेवल्स तक। यहाँ पे नीचे जो स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है तो 1845 का आप स्टॉप लॉस लगा के चले। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है वो सुमी केम का है। यहाँ पे सुमी केम का भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है, अगर आप वीकलीज पे देखें तो ऑलरेडी इसके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल ही रहा है। डेलीज पे भी कल के सेशन में हमने करीब इसके अंदर 7% के गेन्स देखे हैं और वॉल्यूम इंक्रीमेंट जो है वो काफी नोटवर्दी है। यहाँ पे स्टॉक ने जब यहाँ पे अपना 430 का लेवल ब्रेक करा उसके बाद वॉल्यूम्स जो है वो काफी हमें एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। करंट लेवल से आप इसको लीजिए, 540 तक का टारगेट रहेगा, 490 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, केमिकल स्पेसिस सुमितोमो केमिकल हो गया और टाटा कम्युनिकेशन, ये शेयर आपके लिए 1845 का टारगेट, 1970 का 1845 का स्टॉप लॉस, 1970 का टारगेट इसमें आपके लिए बनेगा। ये ध्वनि की तरफ से राय। और सुमितोमो केमिकल 540 का टारगेट, 480 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा के चलिए। सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से होंगे आज के लिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मेरा पहला स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लास्ट 3 डेज से हम देख रहे हैं कि 600 लेवल को बहुत ही अच्छे से डिफेंड कर रहा है। सो 600 के ऊपर इसका एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट आया था। कल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में एक अग्रेसिव फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस बन रहे थे, करीबन 6 से 7% हम देख सकते थे। इंट्राडे में भी 8% तक गया था। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि 600 सपोर्ट को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ स्टॉप लॉस ले सकते हैं 600, करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 650 660 का रहेगा। सो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक बार वो रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही वो 650 660 के लेवल को इजीली टेस्ट कर सकता है। दूसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा रियल्टी स्पेस में से डीएलएफ हमने देखा है कि एक सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन मोड में आया था। 815 820 सपोर्ट को काफी बार टेस्ट किया है, अभी बाउंस बैक कर रहा है उसी सपोर्ट से। सो डीएलएफ करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। 820 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट यहाँ पे रहेगा 865 870। ऑल्टरनेटिवली आप जुलाई सीरीज डीएलएफ 850 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे बाई करने का रेंज है आपका 20 से 22 के बीच में, आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 15 रुपए का लगाए और यहाँ पे टारगेट आपका रहेगा 28 से 32 रुपए का। तो ये दो शेयर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया और डीएलएफ हो गया, ये सोनी की तरफ से 865 रुपए का टारगेट। कल हमने अच्छी तेजी देखी है डीएलएफ के शेयर में भी।